Hello friends, we have a start new chapter Animal Kingdom. Which Animal Kingdom? अब Animal Kingdom में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उनका नाम था R.H. विटेकर। उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स हुए, प्लांट्स है वगैरह वगैरह, वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, उनको क्या किया, उनने अलग अलग क्लास में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि क्या है एनिमल किंगडम। अब ये कौन सा है एनिमल किंगडम, तो हमारे उन्होंने क्या किया 5 क्लास दी थी। उसमें क्या है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। मतलब कितनी क्लास हो गई 5। तो अब आगे आपका मोनेरा मतलब 1 सेल्स और ऐसे उनको फिर अलग अलग हम उनके बारे में अलग पढ़ेंगे। पर हम बात कर रहे हैं अब एनिमल्स की। तो एनिमल्स में क्या है कि भैया एनिमल्स जो है, अब आप भी एनिमल्स हैं। उसके बाद में हम देखते हैं काउस, बफेलो, बटरफ्लाइज वगैरह, ऑल आर एनिमल्स, बट ये आर बिलोंग इन डिफरेंट डिफरेंट क्लास। बट ये क्या करते हैं कि सब जो है एनिमल्स वो क्या बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही क्या था कि भैया उनको अब अलग अलग क्लास में रखा कैसे, हमको वो पढ़ना है। तो अलग अलग क्लास में रखा कैसे, तो उनके लिए क्या करा उन्होंने, कुछ क्लासेस थी उनके हिसाब से, कुछ कैरेक्टर के हिसाब से क्या किया, सब हर एनिमल को अलग अलग क्लास में रखा। जैसे कि क्या है कि हमारे स्कूल में क्या होती है, प्रेयर होती है। तो प्रेयर में क्या है कि भैया LKG का बच्चा कोई 12th क्लास के बच्चों के लाइन में लगता है क्या, नहीं लगता है। तो इस हिसाब से क्या है कि भैया ये भी क्या है LKG UKG के चिल्ड्रन से इनको क्या किया, उन्होंने अलग अलग क्लास में क्या किया, हर एक को डिफाइन कर दिया और अलग अलग क्लास में उनको क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ कैरेक्टर थे, उनके बेसिस पे क्या किया, सबको अलग अलग क्लास में। अब भैया स्कूल में भी प्रेयर में या क्लास में स्टैंड किया जाता है तो उनके पास कुछ सर्टिफिकेट होता है ना। भैया 5th क्लास का बच्चा 6th में कैसे पहुंचा, तो उसके पास सर्टिफिकेट है कि उसने 5th पास की। बस ये भी एनिमल्स को क्या किया, उन्होंने कुछ कैरेक्टर के हिसाब से उनको उस क्लास में रखा है। तो सबसे पहले क्या है, हमने कुछ ये लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया आप बने किस चीज के हो, आप जिस चीज के होंगे उस हिसाब से हम आपको उसमें रखेंगे। अब कोई एनिमल है काय से बना हुआ, सेल्यूलर लेवल। किससे, सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब काय से, केवल सेल से बना हुआ है, उनमें केवल है क्या है, सेल्स है। तो एनिमल काय में रखे जाएंगे, सेल्यूलर लेवल वाले को उस क्लास में रखा जाएगा। अब बात करते हैं क्या टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल वाले जो होते हैं वो जैसी क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स थी। इन्हें क्या कहा, ये मिल गई और इन्हें क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया। तो वो काय में रखे जाएंगे, टिश्यू लेवल वाले। एनिमल्स जो होंगे उनको काय में रखेंगे, फिर टिश्यू वाले में। अब उसके बाद बात आती है भैया ऑर्गन्स की। तो अब क्या थी, यही सेल्स थी, इन्हें और ज्यादा थोड़ी और इकट्ठी हो गई और क्या बना लिया, एक ऑर्गन बना लिया। जैसे कि क्या भैया हमारी नोज। अब ये नोज बना लिया। उसके बाद में भैया इनने क्या किया, ईयर बना ली। अब इनने भी क्या किया कि ये सब इकट्ठी हो गई। ये बोला अब हर एक समय कोई हमको आवाज देता है तो भैया एक इंसान का नाम रहेगा तो वो दौड़ के जाएगा। अब इधर भी क्या था कि ये बोले कि कोई भी वर्क रहता है तो हम सब भग के जाते हैं और काम कोई एक ही करता है। तो इसके लिए क्या किया, इनने एक सिस्टम बना लिया। तो एक सिस्टम बना लिया और इनने एक स्पेसिफिक वर्क करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे कि क्या है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका वर्क करता है, जब उसको जरूरत होती है तब वो उसका वर्क कर लेता है। उसके बाद में हमारा ये लिसनिंग सिस्टम है। उसके बाद में वो ये वोकल कॉर्ड वाला सिस्टम है। उसके बाद में हार्ट का सिस्टम है। फिर रेस्पिरेटरी के बाद में अपना क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जब जिनका वर्क होगा तब वो क्या करते हैं कि भैया हमने हमारा स्पेसिफिक वर्क रख रखा है कि हम ये वर्क करेंगे, तो ये इसके लिए कौन सा सिस्टम आ गया, ऑर्गन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ये तो हो गया भैया उन्होंने सिस्टम के हिसाब। अब क्या कर रहे हैं, ब्लड पंपिंग। ब्लड पंपिंग के हिसाब से क्या करा, उन्होंने डिवाइड किया एनिमल को कितने, 2 कैरेक्टर, एक तो ओपन और एक क्लोज। अब ओपन और क्लोज की बात करते हैं तो क्या है कि ओपन और क्लोज, तो ओपन में क्या होगा कि जैसे रिवर है, रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। तो वो वाटर जो फ्लो होता है वो कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है। भैया बाढ़ आती है तब क्या वाटर रुकता है कि नहीं, भाई इस पाइप के थ्रू में तो इतने में फ्लो हो रहा था तो इतने में होगा। वाटर हाई भी आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो ज्यादा में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन टाइप का। ओपन टाइप में क्या है कि ब्लड क्या है भैया, किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट कर देता है और उसका कोई स्पेसिफिक वो भी नहीं होता। अब उसके बाद में कौन सा होता है, एक होता है भैया क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप के सिस्टम में क्या है कि आपका क्या है, पाइप है। अब पाइप में क्या किया आपने, वाटर फ्लो करवा रहे हो। अब वाटर इतना ही फ्लो होगा ना, भले ही बहुत ज्यादा हाई भी वाटर है कि आपका पानी भैया इतना भी भरा है, पर जाएगा तो इसी में से, तो वो कौन सा होगा, क्लोज टाइप का। अब क्लोज टाइप का क्या भैया कि वो वाटर जो ब्लड है वो फ्लो होगा, तो वो किससे होगा, आर्टरी और वेन से। मतलब कैसा है कि भैया ये पाइप के थ्रू, ये क्या है ऐसे पाइप के थ्रू फ्लोइंग। और इसमें क्या है भैया, रिवर का वाटर है, जस्ट लाइक दैट, इनकी मर्जी होगी उधर चलेंगे, मर्जी होगी तो बहेंगे, नहीं तो नहीं बहेंगे। अब उसके
उसके बाद तो ये हो गया हमारा ब्लड पंपिंग। उसके बाद में होती है सिमेट्री। अब सिमेट्री के हिसाब से भी क्या किया इन्हें, एनिमल को कितनी 3 क्लास में क्या किया, डिवाइड किया पहले। अब ये बोल रहे हैं कि भाई सिमेट्री क्या चीज होती है। तो सिमेट्री ये चीज है कि आप किसी एनिमल को कट कर रहे हो, और वो क्या है कि किसी भी साइड से आप कट करो एनी एक्सिस से, तो वो क्या होना चाहिए, 2 इक्वल पार्ट्स में कट होना चाहिए। तो उसको क्या बोला गया है, सिमेट्री। अब सिमेट्री को भी 3 क्लास में डिवाइड किया है। सबसे पहले एसिमेट्रिकल, फिर रेडियल सिमेट्रिकल, फिर बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल में वो एनिमल्स आते हैं जिनका क्या है कि खुद का कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, मतलब स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो उनको कहीं से भी एक प्लेन से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होंगे। तो वो एनिमल कौन से होंगे, एसिमेट्रिकल। The asymmetrical animals which we can cut in any plane that not divided into 2 equal parts, that is called asymmetric. अब उसके बाद में बात होती है भैया रेडियल सिमेट्री। कौन से, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री के जो एनिमल्स होते हैं, जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनको कट करेंगे हम किसी भी एनी प्लेन से, तो वो क्या करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एनी प्लेन से कट करेंगे तो काय में डिवाइड होंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद होती है भैया कौन सी, अब बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी, बायलैटरल। तो रेडियल सिमेट्री द एनिमल्स वी कट एनिमल्स इन एनी प्लेन दे डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब एनी प्लेन से भी कट करेंगे तो किस में डिवाइड होंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद बात करते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, बायलैटरल। अब बायलैटरल सिमेट्री में ऐसा है कि आप मुझे देख लो, जैसे मैं कौन सा एनिमल हूँ, बायलैटरल सिमेट्री, और आप भी क्या हो, बायलैटरल सिमेट्री। तो ये बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि आपने कोई एनिमल से, जस्ट लाइक मैं ये हूँ, तो क्या करेंगे इसको एक 1 प्लेन से कट करेंगे तो ये क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब इस प्लेन से कट करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। जैसे यहाँ से मुझे कट किया जाएगा तो मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगी। मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल वी कट animals in 1 plane, it's divided into 2 equal parts, that is called bilateral symmetry. Okay, another video we talk about Ceylon.